हेलो, गुड मॉर्निंग, नमस्कार। सभी का स्वागत है स्पिरिचुअलिटी मैटर्स अध्यात्म की ओर मेरे इस चैनल पे। आई होप सब अच्छा कर रहे होंगे अपनी लाइफ में, लाइफ को एंजॉय कर रहे होंगे। और आजकल जो हम भारतीय दर्शन में उपनिषद का जो दर्शन कर रहे थे, उसको भी आपने समझा होगा, उससे बहुत कुछ आपने जान लिया होगा। आज हम एक नई फ़िलॉसफी यानी नया दर्शन लेकर के आ गए हैं। चारवाक का नाम आपने सुना होगा। भारतीय दर्शन में 3 दर्शन ऐसे हैं जो ईश्वर या आत्मा की सत्ता को नहीं मानते हैं। वो कौन कौन से हैं? एक तो चारवाक दर्शन है, दूसरा है बौद्ध दर्शन और तीसरा है जैन दर्शन। ठीक है, तो शुरू करते हैं आज का सेशन। लेट्स गेट स्टार्टेड। आज हम चारवाक दर्शन ले रहे हैं। ठीक है, शुरू करते हैं। तो देखिए, इंट्रोडक्शन पहले ना, उसके बारे में इसे विषय प्रवेश भी कहते हैं। तो देखिए, भारतीय दर्शन की मुख्य प्रवृत्ति आध्यात्मिक है, परंतु इससे यह समझना कि भारतीय दर्शन पूर्णतः आध्यात्मिक है गलत होगा। जो लोग ऐसा समझते हैं वे भारतीय दर्शन को आंशिक रूप से ही जानने का दावा कर सकते हैं। तो पूरा पूरा स्पिरिचुअल नहीं है, कुछ इसमें भौतिकता भी है। ठीक है, तो भारतीय विचारधारा में अध्यात्मवाद के अतिरिक्त जड़वाद यानी मटेरियलिज्म की बात हो रही है का भी चित्र देखने को मिलता है। चारवाक एक जड़वादी दर्शन यानी मेटेरियलिस्टिक फिलॉसफी है। जड़वाद उस दार्शनिक सिद्धांत का नाम है जिसके अनुसार भूत ही चरम सत्ता है, तथा यहाँ भूत का अर्थ है जो ये संसार में जो पंचभूत हैं उसकी बात हो रही है। ठीक है, क्या कह रहे हैं? जिसके अनुसार भूत ही चरम सत्ता है तथा जिसमें चैतन्य अथवा मन का आविर्भाव होता है। भारतीय दर्शन में जड़वाद का एकमात्र उदाहरण चारवाक दर्शन ही है। ठीक है, चारवाक अत्यंत ही प्राचीन दर्शन है। इसकी प्राचीनता इस बात से विदित होती है कि इस दर्शन का संकेत वेद, बौद्ध साहित्य तथा पुराण साहित्य जैसी प्राचीन कृतियों में भी मिलता है। इसके अतिरिक्त चारवाक की प्राचीनता का एक सबल प्रमाण भारत के अन्य दर्शनों के सिंहावलोकन से प्राप्त होता है। चारवाक का खंडन भारत के विभिन्न दर्शनों में हुआ है, जो यह सिद्ध करता है कि इस दर्शन का विकास अन्य दर्शनों के पूर्व अवश्य हुआ होगा। तो बहुत सारे प्रमाण इनके नष्ट कर दिए गए, बहुत सारे ग्रंथ इनके नष्ट कर दिए गए, लेकिन जहाँ जहाँ इनकी उपेक्षा या इनको बहुत नकारात्मक दिखाना होता तो वहाँ इनका वर्णन मिलता है। इससे हमें पता चलता है कि ऐसे कुछ लोग भी थे। ठीक है, जो चारवाक दर्शन के कह सकते हैं उसको आगे बढ़ाने वाले थे या उसको मानने वाले थे। ठीक है, अब यह प्रश्न उठता है कि इस दर्शन को चारवाक नाम से क्यों संबोधित किया जाता है। इस प्रश्न का निश्चित उत्तर आज तक अप्राप्त है, यानी इसका कोई ठोस उत्तर हमारे पास नहीं है क्यों कहा जाता है ऐसा। विद्वानों के बीच चारवाक के शाब्दिक अर्थ को लेकर मतभेद है, यानी बहुत सारे मतभेद है कि ये शब्द कहाँ से आया या ये शब्द का अर्थ क्या है। ठीक है, विद्वानों का एक दल जिसका मत है चारवाक शब्द की उत्पत्ति चर्व धातु से हुई है। चर्व का अर्थ है चबाना अथवा खाना होता है। इस दर्शन का मूल मंत्र है खाओ पियो और मौज करो। ठीक है, ईट ड्रिंक एंड मैरी एंड बी मैरी, यानी बहुत सारा खुश रहो। इनका खाओ पियो वाला जो संबंध है वो मदिरा से है। ओके, खाने पीने पर अत्यधिक जोर देने के फलस्वरूप इस दर्शन को चारवाक नाम से पुकारा जाता है। हमेशा चरते रहे होंगे, कुछ ना कुछ चबाते रहे होंगे, खाते रहे होंगे, इसलिए ये नाम पड़ गया। ओके, दूसरे दल के विद्वानों का कहना है कि चारवाक शब्द को कह रहे हैं कि दूसरे दल के विद्वानों का कहना है कि चारवाक शब्द 2 शब्दों के संयोग से बना है। वे 2 शब्द हैं चारु और वाक। चारु का अर्थ है मीठा तथा वाक का अर्थ है वचन होता है ना। चारवाक का अर्थ हुआ मीठे वचन बोलने वाला। तो एक अर्थ ये निकाल रहे हैं कुछ विद्वान, सुंदर तथा मधुर बोलने यानी वचन बोलने के फलस्वरूप इस विचारधारा को चारवाक की संज्ञा दी गई। चारवाक के विचार साधारण जनता को प्रिय एवं मधुर प्रतीत होते थे, क्योंकि ये इसमें बहुत ज़्यादा इन्होंने कह सकते हैं कि बहुत सरल कर दिया कि खाओ पियो और मौज मनाओ। ये उनका टोटल कह सकते हैं, उनका सिद्धांत कह सकते हैं, उनकी मेन फिलॉसफी ही यही थी, क्योंकि वे सुख और आनंद की चर्चा किया करते हैं। विद्वानों का एक तीसरा दल है
जिसका कथन है कि चारवाक एक व्यक्ति विशेष का नाम था जो जड़वाद के समर्थक थे। यानी जो मेटेरियलिज्म है आपका, यानी जो ये भौतिकता है जिसमें सारे पदार्थ आ जाते हैं आपके, कह सकते हैं जितनी मटेरियल चीज़ें आप इकट्ठा करते हैं, जैसे बहुत सारे लोगों को आपने देखा होगा कि उनको उतनी आवश्यकता नहीं है, लेकिन फिर भी वो बहुत सारी चीज़ें इकट्ठा करते रहते हैं और मतलब उनके अंदर बहुत ज़्यादा संग्रह करने की प्रवृत्ति आ जाती है। तो ऐसे लोग मटेरियलिस्टिक कहे जाते हैं ना। आगे देखिए, तो कह रहे हैं कि एक दल ऐसा, यानी तीसरा दल ऐसा है विद्वानों का, वो जो कह रहा है कि चारवाक एक व्यक्ति विशेष का नाम है जो जड़वाद के समर्थक थे। उन्होंने जड़वादी विचार को जनता के बीच रखा। समय के विकास के साथ साथ इनके अनेक अनुयायी हो गए, यानी बहुत सारे इनके फॉलोवर्स हो गए, क्योंकि सब फ्री हैं अपने अपने कह सकते हैं अपनी इच्छा अनुसार किसी भी मत को सपोर्ट करने के लिए, किसी विचार को सपोर्ट करने के लिए या अपने जीवन में उतारने के लिए भी। अब क्या कह रहे हैं कि जिन्होंने जड़वादी विचारों को बल दिया, चारवाक को मानने वाले शिष्यों के दल का नाम भी चारवाक पड़ा। इस प्रकार चारवाक शब्द जड़वाद का पर्याय होगा, यानी ये मटेरियलिज्म का ही पर्याय बन गया, यानी कि उसका ही पर्यायवाची अर्थ एक रूप में बन गया। ओके, कुछ विद्वानों का मत है, क्या जान लीजिए। चारवाक दर्शन के प्रणेता बृहस्पति हैं, तो कई लोग ये भी मान रहे हैं। वे देवताओं के गुरु माने जाते हैं। लगभग 12 ऐसे सूत्रों का पता लगा है जिनमें जड़वाद की मीमांसा की गई है तथा जिनका रचयिता बृहस्पति को ठहराया जाता है। महाभारत तथा अन्य धार्मिक ग्रंथों में स्पष्ट शब्दों में बृहस्पति को जड़वादी विचारों का प्रवर्तक कहा गया है। कहा जाता है कि देवताओं को राक्षस वर्ग सताया करता था। यज्ञ के समय दानव वर्ग देवताओं को तंग किया करता था। बृहस्पति ने देवताओं को बचाने के निमित्त दानवों के बीच जड़वादी विचारों को फैलाया, ताकि जड़वादी विचारों का पालन करने से उनका आप से आप नाश हो जाए। तो आपस में ही लड़ मरे वो, इसलिए बृहस्पति जी ने ऐसी विचारधारा को कह सकते हैं उसका उद्भव किया, लेकर के आए। ठीक है, ये तो आप सभी जानते होंगे, सीरियल्स में भी आपने बहुत देखा होगा कि जितने भी देवतागण को, जो असुर यानी राक्षस लोग हैं, वो गण जो होते थे उनको सताते थे। वो यज्ञ कर रहे होते थे तो वहाँ बीच में आते थे, विघ्न डालते थे, सारा सब कुछ नष्ट करने की कोशिश करते थे। ठीक है, तो ये आप से आप नाश हो जाए, यानी राक्षसों के बीच यानी दानवों के बीच ही यही भौतिकता को लेकर कि मुझे ज़्यादा चाहिए, इस तरह से जो प्रवृत्ति होती है, इससे नाश हो जाता है स्वतः ही। ठीक है, आगे देखिए, चारवाक दर्शन के ज्ञान का आधार क्या है, ये प्रश्न कर रहे हैं। इस दर्शन पर कोई स्वतंत्र ग्रंथ प्राप्त नहीं है, इसका कोई ग्रंथ प्राप्त नहीं है, ऐसा बता रहे हैं। ठीक है, भारत के अधिकांश दर्शनों का मौलिक साहित्य सूत्र है। अन्य दर्शनों की तरह चारवाक का भी मौलिक साहित्य सूत्र में था। डॉक्टर राधाकृष्णन ने बृहस्पति के सूत्रों को चारवाक दर्शन का प्रमाण कहा है, परंतु उन सूत्रों का आज तक पता नहीं चला है। वे चारवाक के विरोधियों के द्वारा संभवतः विध्वस्त कर दिए गए। जो इनके विरोधी थे, इस दर्शन के जो विरोधी थे, उन्होंने इनके ग्रंथों को नष्ट कर दिया। इनके सारे जो रिटन मटेरियल आप कह सकते हैं, जो उन्होंने लिखा होगा, किसी ने उसको कोडिफाई किया होगा, कहीं संग्रह करने की कोशिश की होगी, वो सब उन्होंने नष्ट कर दिया गया। ठीक है, अब यह प्रश्न उठता है कि सूत्र के अभाव में चारवाक दर्शन का ज्ञान कहाँ से प्राप्त होता है। इस प्रकार का उत्तर देने के लिए भारतीय दर्शन की पद्धति पर विचार करना अपेक्षित होगा। भारत में दार्शनिक विचारों को रखने के लिए एक पद्धति का प्रयोग हुआ दिख पड़ता है। उस पद्धति के 3 अंग हैं, पूर्व पक्ष, खंडन और उत्तर पक्ष। ये 3 तरह का इन्होंने अंग बताया है, पूर्व पक्ष, खंडन और उत्तर पक्ष। पूर्व पक्ष में दार्शनिक अपने प्रतिद्वंदियों के विचारों को रखता है, खंडन में उन विचारों की आलोचना होती है, अंत में उत्तर पक्ष में दार्शनिक अपने विचारों की प्रस्थापना करता है। प्रत्येक दर्शन के पूर्व पक्ष में चारवाक के विचारों की मीमांसा हुई है, जो इस दर्शन की रूपरेखा निश्चित करती है। किसी मौलिक या प्रमाणिक साहित्य के अभाव में चारवाक का जो कुछ भी ज्ञान दूसरे दर्शनों के पूर्व पक्ष से प्राप्त होता है, उसी से हमें संतोष करना पड़ता है। यानी अन्य ग्रंथों में कहीं कहीं इनका जो है उल्लेख मिलता है, उसी से हमें जान पड़ता है, ये पता चलता है कि ऐसा भी कोई दर्शन था। ठीक है, चारवाक दर्शन को लोकायत मत भी कहा जाता है।
यह दर्शन सामान्य जनता के विचारों का प्रतिनिधित्व करता है। मनुष्य साधारणतः जड़वादी होता है। साधारण जनता का मत होने के कारण अथवा साधारण जनता में फैला हुआ होने के कारण, रहने के कारण यह दर्शन लोकायत यानी लोक और आयत शब्द से आया है, कहलाता है। डॉक्टर राधाकृष्णन का मत है कि चारवाक को लोकायत इसलिए कहा जाता है कि वह इस लोक में ही विश्वास रखता है, यानी इसी लोक में विश्वास करता, अन्य किसी लोक में विश्वास नहीं करता। अन्य क्या दर्शन बताते हैं कि स्वर्ग है, नरक है, अन्य लोक भी हैं, वहाँ सारा सब कुछ होता है, आपके कर्मों का हिसाब होता है, लेकिन चारवाक दर्शन ये सब कुछ भी नहीं मानता है। इस लोक के अतिरिक्त दूसरे लोक का, जिसे लोक परलोक कहते हैं, चारवाक निषेध करता है। आरंभ में ही यह कह देना उचित होगा कि चारवाक दर्शन यानी चारवाक नास्तिक यानी हेट्रोडॉक्स, अनिश्वरवादी यानी कि एथिस्टिक, प्रत्यक्षवादी पॉजिटिविस्ट हैं तथा सुखवादी हिडोनिस्ट दर्शन है। चारवाक वेद का खंडन करता है, यानी ये वेद को नहीं मानते हैं। ठीक है, वेद विरोधी दर्शन होने के कारण चारवाक को नास्तिक यानी हेट्रोडॉक्स कहा जाता है। वह ईश्वर का विरोध करता है। ईश्वर की सत्ता में अविश्वास करने के कारण उसे अनिश्वरवादी यानी एथिस्टिक कहा जाता है। आप ये समझ पा रहे होंगे कि अभी तक हमने जो भी कुछ जाना था, जितने भी ग्रंथ को हमने लिया, उसमें क्या है, ईश्वर की सत्ता का वर्णन है, उसमें ईश्वर को सत्य माना गया है। लेकिन यहाँ जो दर्शन आपको देखने को सुनने को मिल रहा है, वहाँ पे भौतिकता के बारे में ही सब कुछ है, यानी वो इसी लोक को ही सब कुछ मान रहे हैं, और इसीलिए उनका दर्शन का जो मूल केंद्र बिंदु क्या हो गया है, खाओ पियो और मौज करो। ठीक है, आगे आप जैसे धीरे धीरे इस क्रम में आगे बढ़ेंगे, हम और सेशंस लेंगे, तो उसमें आप जान पाएंगे कि ये क्या क्या कहते थे। ठीक है, आगे देखिए, प्रत्यक्ष के क्षेत्र के बाहर किसी भी वस्तु को यथार्थ नहीं मानने के फलस्वरूप चारवाक को प्रत्यक्षवादी यानी पॉजिटिविस्ट कहा जाता है। सुख अथवा काम को जीवन का अंतिम ध्येय मानने के कारण इस दर्शन को सुखवादी कहा जाता है। देखिए, हमारे यहाँ 4 पुरुषार्थ बताए गए हैं। क्या था? धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। ठीक है, लेकिन इन्होंने क्या कहा है कि केवल काम और सुख ही इनका मेन केंद्र बिंदु है। ठीक है, इनको सिर्फ कह सकते हैं कि इनके अंदर भौतिकता बहुत ज़्यादा थी, तो ये जो सामने चीज़ें देखते थे बस उस पर विश्वास करते थे, कहते थे इसके अन्य कुछ नहीं है। ठीक है, किसी भी दर्शन की पूर्ण व्याख्या तभी संभव है जब हम उस दर्शन के विभिन्न अंशों पर प्रकाश डालें। चारवाक दर्शन की व्याख्या के लिए हम इस दर्शन को 3 अंशों में विभाजित कर सकते हैं। ये 3 अंश जान लीजिए। पहला है प्रमाण विज्ञान, जिसे एपिस्टेमोलॉजी भी कहा जाता है। दूसरा है तत्व विज्ञान, जिसे मेटाफिजिक्स कहा जाता है। और तीसरा है नीति विज्ञान, जिसे एथिक्स कहा जाता है ना। इस दर्शन के इन अंगों अथवा पहलुओं की व्याख्या करने के बाद चारवाक दर्शन की समीक्षा तथा उसके मूल्य पर विचार करना वांछनीय होगा। चारवाक का महत्वपूर्ण अंग प्रमाण विज्ञान है, इसलिए इससे सबसे पहले प्रमाण विज्ञान की व्याख्या आवश्यक है। तो कल हम चारवाक का प्रमाण विज्ञान जानेंगे, जिसे चारवाक एपिस्टेमोलॉजी भी कहा जाता है। ठीक है, फिर धीरे धीरे इसी क्रम में हम आगे बढ़ेंगे। ओके, ये निश्चित ही जो ये दर्शन है, चारवाक दर्शन, ये निश्चित ही आपको जानना चाहिए, क्योंकि मेरा ये मानना है ज्ञान तभी पूर्ण होता है जब आप उसके सारे पहलुओं का अध्ययन करते हैं, है ना। ये भी जानना ज़रूरी है कि कुछ लोग ऐसा मत क्यों रखते थे, उनके मन में ऐसे विचार क्यों आए हैं, और अगर वो ऐसा बिलीव करते थे तो उसके पीछे का भी कारण होगा। ठीक है, तो ये सब हम जानने का प्रयास करेंगे, और निश्चित ही बहुत ही इंटरेस्टिंग सेशंस होने वाले हैं, क्योंकि ये आपके ज्ञान का वर्धन करने के साथ साथ क्या कर रहे हैं, आपको दिव्य भी बना रहे हैं। दिव्यता इस सेंस में हो रही है क्योंकि जैसे जैसे आप सारे दर्शनों को जान पाएंगे, तो आप जिस भी दर्शन पे बिलीव करना चाहेंगे वो आपका और पुष्ट होता जाएगा। ठीक है, आप इसमें बौद्ध फिलॉसफी को भी जानेंगे, जैन फिलॉसफी को भी जानेंगे, और भी जो बहुत सारे दर्शन हैं जिसमें हमने बहुत सारे कर भी चुके हैं और कुछ और आगे करेंगे भी। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, कल मिलते हैं। तब तक आनंद से रहिए, सुखपूर्वक अपना जीवन व्यतीत करिए, दूसरों को सुखी करिए, और ये भी याद रखिए कि भारतीय दर्शन में
ये जो चारवाक दर्शन है ये भी उतना ही महत्वपूर्ण है जितना अन्य दर्शन। ठीक है, हम सबके साथ न्याय ही करेंगे, न्याय दर्शन भी पढ़ेंगे तो न्याय भी करेंगे। हर एक जो भी हम दर्शन ले रहे हैं उसके साथ हम पूरी पूरी तटस्थता दिखाएंगे। ठीक है, जो जैसा है उसे वैसा ही प्रेजेंट करेंगे, उसके गुण अर्थ को भी समझने की कोशिश करेंगे और साथ साथ ये भी जानेंगे, क्योंकि जैसे जैसे आप इसको पढ़ते जाएंगे, इसका आप अध्ययन करेंगे तो आपके मन में भी एक पर्टिकुलर दर्शन के प्रति लगाव पैदा हो जाएगा। ठीक है, बहुत सारे लोग अद्वैत दर्शन को मानते हैं, कुछ द्वैत को मानते हैं। इस प्रकार सबका अपना अपना मत है, सबको अपना अपना मत जाहिर करने का भी हक है। ठीक है, इस श्रृंखला को हम इसी तरह बढ़ाते रहेंगे। तब तक के लिए आप आनंद से रहिए और जो भी आप पढ़ना चाह रहे हैं उसको पढ़ते रहिए। ठीक है, कल मिलते हैं, तब तक के लिए हरि ओम तत्सत।